ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ऋणत्यं च वन्दे चौवीशं जने सदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सभ्यसाहूडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, आज वात्सल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कम नौ करोड़ विराज की, अहिंसा परमो धर्म की, आदि सागर जी महाराज की, 64 रिद्धि महाविधान की। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा हो गए हैं जो 18 दोषों से रहित हैं, वह अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जो जीव दोषों से युक्त हैं, इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं जो मनुष्य हैं, जो कर्म भूमज हैं, जो पर्याप्त हैं, जो 8 वर्ष अंतर मूर्ख से अधिक आयु वाले हैं। वे जीव सम्यक आदि को ग्रहण कर धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। उन कर्मों का क्षय कर जो अनादि से लगे हुए हैं उनका विनाश कर वो निर्दोष होकर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। जो पुरुषार्थ चल रहा है, धर्म ध्यान का पुरुषार्थ चल रहा है, ये 64 रिद्धि महाविधान चल रहा है, उस अवस्था को प्राप्त करने का ही पुरुषार्थ है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जितने भी धर्म के कार्य होते हैं, जितने भी धर्म के कार्य होते हैं, उस मुक्ति को प्राप्त करने का ही पुरुषार्थ है, सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। आप समझो कि एक थाली की द्रव्य दूसरी थाली में चढ़ा रहे हैं, ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। आप श्रीफल आदि भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हो तो आचार्य वर्ग कह रहे ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। तो जीव जैसा कार्य करता है, धर्म का कार्य करता है तो पुण्य का बंध होता है, अधर्म का कार्य करता है तो पाप का बंध होता है। ये प्रगति का नियम है। किसका नियम है? ये प्रगति का नियम है। जीव जैसा पुरुषार्थ करता है, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कह रहे हैं काय वांग मनः कर्म योगा। 3 प्रकार से जीव कर्मों को मानता है। मन की जैसी प्रवृत्ति होती है, वचन की जैसी प्रवृत्ति होती है, काय की जैसी प्रवृत्ति होती है, शुभ प्रवृत्ति होती है तो शुभ कर्म को मानता है, अशुभ प्रवृत्ति होती है तो अशुभ कर्म को मानता है। अभी आपका जो पुरुषार्थ चल रहा है, क्या चल रहा है? जो पुरुषार्थ चल रहा है धर्म का ही पुरुषार्थ है। वो आचार्य वर्ग कह रहे जो धर्म के पुरुषार्थ को नकारते हैं, धर्म के पुरुषार्थ को नकारते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ को नकारते हैं, वो जी पाप में रत रहते हैं। किस में रत रहते हैं? पाप में रत रहते हैं। तो निर्दोष बनना है, क्या बनना है? तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक नगर था, क्या था? एक नगर था, उसमें 2 सेठ और सेठानी निवास करते थे।
उनके 7 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे। वो धनाढ़ थे, संपत्ति उनकी अपार संपत्ति थी। आचार्य वर्ग कह रहे, जब संपत्ति बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो ये व्यक्ति मान से गर्वित होता है, मान से गर्वित होता है। और जैसे मान से गर्वित होता है, इसकी बुद्धि मंद हो जाती है, इसकी बुद्धि मंद हो जाती है। वह 7वें नंबर का पुत्र जो गुणधर नाम का पुत्र था, क्या नाम था? गुणधर नाम का पुत्र था। उसका व्यवहार नहीं हुआ था, वो चला जा रहा था, वन की ओर चला जा रहा था। वो दिगंबर संत के दर्शन हो गए। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जब जीव के भाव बनते हैं, जिनालय में जिनेंद्र भगवान के दर्शन के भाव बनते हैं, गुरुओं की उपासना करने के भाव बनते हैं, तो पूर्व पार्जित जो पुण्य है उसका उदय आता है। तब जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, ऐसे गुरु के चरण प्राप्त होते हैं, प्रभु के चरण प्राप्त होते हैं। पूर्व पुण्य से मिलता ही है। क्या मिलता है? पूर्व पुण्य से मिलता है। संसार में ऐसे भी जीव हैं, संसार में ऐसे भी जीव हैं जिनका मंदिर आने का मन भी नहीं होता। उनसे कितना भी कहा जाए, कितना भी कहा जाए, प्रभु की उपासना करना है, अभिषेक करना है, अपने नैनों से प्रभु का दर्शन करना है, पर उनके भाव नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके सत्ता में पाप पड़ा हुआ है। और पाप पड़ा हुआ है, पूर्व पार्जित तो पाप किया है, उसका उदय चल रहा है। जो मति ज्ञान है, जो मति ज्ञान, कुमति ज्ञान, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। आचार्य वर्ग कह रहे, जब जीव मिथ्यात्व का उदय होता है, अनंतानुबंधी कसाय का उदय होता है, उसकी बुद्धि कु होती है। कैसी होती है? कुमति होती है। और जहाँ पे कुमति होती है, वहां पे विचारधारा शून्य हो जाती है। कैसी होती है? शून्य होती। किसी से भी कहो धर्म का कार्य करना है, 2 घंटे जाप करना है, कर सकते कि नहीं कर सकते? आचार्य वर्ग कह रहे, यदि आपके धर्म के प्रति रुचि है, धर्म के प्रति रुचि है, तभी आप अनुष्ठान कर सकते हो, जाप आदि कर सकते हो, स्वाध्याय आदि कर सकते हो। इन माओं से पूछो, स्वाध्याय करते कि नहीं करते? स्वाध्याय करते करते निंदा करते कि नहीं करते? स्वाध्याय भी करते हो, निंदा भी कर लेते, दोनों काम कर लेते। हम तो दोनों काम कर लेते हैं। जैसे भोजन, रसोई तैयार करते हैं, आप क्या करते हैं? रसोई तैयार करते हो तो दाल भी तैयार कर लेते हो, चावल भी तैयार कर लेते हो, और सब्जी भी बना लेते हो। कुकर आ गई, अब तो क्या आ गया? पंचम काल है। पहले की माएँ तो एक ही हड़िया बनाती थी, वो आज की माएँ तो एक साथ 3 काम कर लेती हैं। वो स्वाध्याय भी कर लेती हैं और निंदा भी कर लेती हैं। आचार्य वर्ग कर रहे हैं, पाप का भी संचय कर रहे हो और पुण्य का भी संचय कर रहे हो। और जिनेंद्र भगवान के सामने आचार्य वर्ग कर रहे, जो घर के पाप हैं वो मंदिर में धुल जाएंगे। वो मंदिर के पाप कहाँ धुलेंगे? नियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियम होना चाहिए। जब तक हम भगवान की उपासना कर रहे हैं, प्रभु की उपासना कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, मन को एकाग्र करेंगे, एकाग्र करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, उससे जो पुण्य का संचय होगा, आचार्य वर्ग के वो पुण्य, वो प्रशस्त पुण्य होगा, वो मोक्ष मार्ग में काम आएगा। किसमें काम आएगा? वो आपने स्वाध्याय भी कर लिया, निंदा भी कर ली, आलोचना भी कर ली, अभी आपका धर्म ध्यान नहीं हो रहा है, धर्म ध्यान नहीं हो रहा है। वो आचार्य वर्ग रहे, जहाँ पे इंद्रिय विषय आसक्ति होती है, इंद्रिय विषय के प्रति आसक्ति होती है, तो धर्म ध्यान किया जाता है। इंद्रिय विषय सुख के लिए धर्म ध्यान किया जा सकता है। आचार्य वर्ग से परिणाम तो निर्मल होते हैं, पर जो पुण्य बनता है, पुण्य बनता है, वो आप प्रशस्त पुण्य बनता है। क्या बनता है? आप प्रशस्त पुण्य बनता है। वो संसार का ही कारण होता है। जितने भी नारायण होते हैं, प्रति नारायण होते हैं, आचार्य वर्ग के हुंडापसपनी काल है। कौन सा काल है ये? हुंडापसपनी काल है। यहाँ पे अनहोनी हो गई,
चक्रवर्ती भी नरक चले गए। कहाँ चले गए? 2 चक्रवर्ती नरक चले गए और 2 चक्रवर्ती स्वर्ग चले गए। हुंडा सपनी काल का दोष है। नियम से जो चक्रवर्ती होते हैं, नियम से जो चक्रवर्ती होते हैं वो मोक्षगामी होते। किसका दोष है? हुंडा सपनी काल का दोष है। तो वह गुड़धर नाम का वो चला जा रहा था, चला, उसके पुण्य का उदय आया, मुनि का दर्शन हो गया और धीरे धीरे श्रावक भी आने लगे, धीरे धीरे श्रावक भी आने लगे और वो मुनि की वंदना करने लगे। आप मुनि महाराज को देखते हो तो कौन सी दृष्टि से देखते हो? कौन सी दृष्टि से देखते हो? आचार वर्ग के रहे यदि परम पद समझ में आ रहे हैं, पंच परमेष्टि के पद समझ में आ रहे हैं तो समझ लेना सम्यक दर्शन है। वस्तु का स्वरूप समझ में आ रहा है और पंच परमेष्टि के पद समझ में नहीं आ रहे, यश समझ में आ रहा है, भीड़ समझ में आ रही है, धन समझ में आ रहा है, तो आचार वर्ग के रहे अभी आपके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है। रत्नात्य समझ में नहीं आ रहा। वो आचार्य वर्ग के जहाँ पे रत्नात्य समझ में नहीं आता वहां पे धर्म ध्यान नहीं हो सकता। कितना भी नमोकार मंत्र पढ़ना, कितने भी जापे दे लेना, आचार्य वर्ग के रहे हैं उसका फल मिलने वाला नहीं, उसका फल मिलने वाला नहीं, क्योंकि द्रव से पढ़ रहे हो, जो द्रव से पढ़ा जाता है उसका कोई फल नहीं होता है। और जहां पर आचार वर्ग के भाव होते हैं, क्रिया के साथ भाव होते हैं, उसी से पुण्य की वृद्धि होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितने दिन हो गए यहाँ पर? कितने दिन हो गए द्रोणगिरी में रहते रहते? कम से कम 3 माह तो हो ही गए। आचार वर्ग के रहे 3 माह व्यतीत हो गए हैं, 3 माह व्यतीत हो गए हैं। कोई धर्म का प्रभाव पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? आचार वर्ग के रहे यदि धर्म का प्रभाव पड़ रहा है तो गुरु के प्रति समर्पण भाव होगा। आप समाज श्रेष्ठी को मत देखो, किसको नहीं देखो? समाज श्रेष्ठी को मत देखो, आप तो पंच परमेष्टि के पद देखो। जो पंच परमेष्टि के पद देखता है उसी के अंदर धर्म देखता है, तो समाज के माहौल को देखता है। आचार वर्ग के रहे आप मंत्री को देख रहे हो, अध्यक्ष को देख रहे हो, उनको देखकर धर्म ध्यान कर रहे हो, तो अभी धर्म नहीं है। क्या नहीं है? आपके अंदर धर्म नहीं है। कहीं ना कहीं मान छिपा हुआ है, अभिमान छिपा हुआ है और अभिमान के वशीभूत होकर यदि धर्म ध्यान कर रहे हो तो आचार वर्ग करे धर्म ध्यान तो करोगे, धर्म ध्यान तो करोगे, तो प्रशस्त पुण्य बनने वाला नहीं, अप्रशस्त पुण्य बनेगा। और जहाँ पे मान कसाय का विसर्जन होता है वहीं पर धर्म ध्यान हो सकता। पहले मानस्तंभ भगवान का समोषण लगता है, कोई भी तीर्थंकर का समोषण लगता है तो मानस्तंभ की रचना करता है। कुबेर मानस्तंभ की रचना करता है और मानस्तंभ उसका सूचक होता है। जो मानी व्यक्ति होते हैं, जो मानी व्यक्ति होते हैं, उस मानस्तंभ का दर्शन करते उसका मान समाप्त हो जाता है। आपने कितने मानस्तंभों के दर्शन कर लिए? वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। आचार वर्ग के रहे जैसे जिनेन्द्र भगवान के सामने आते हो, गुरुओं के सामने आते हो, मान समाप्त हो जाना चाहिए। और यदि कसाय उपशम को प्राप्त हो रही है, आचार वर्ग के रहे अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि यदि उसकी कसाय उपशम को प्राप्त होती है, कसाय उपशम को प्राप्त होती है, मिथ्यात् प्रगति उपशम को प्राप्त होती है, सम्यक मिथ्यात् प्रगति उपशम को प्राप्त होती है, सम्यक प्रगति उपशम को प्राप्त होती है, अनंत अनुमंद कसाय उपशम को प्राप्त होती है। मात अंतर मूर्त के लिए उपशम को प्राप्त हो रही है, वो प्रथम उपशम को प्राप्त करता है। आचार वर्ग के रहे उसका निश्चित हो जाता है ये भव्य जीव है, नियम से निर्माण को प्राप्त करेगा। किसको प्राप्त करेगा? नियम से निर्माण को प्राप्त करेगा। तो वह गुड़धर बैठा हुआ था और गुरु की अर्चना कर रहा था। क्या कर रहा था? गुरु की अर्चना कर रहा था। उसकी माँ आ गई, उसकी माँ आ गई और माँ कहने लगी मुझे कुछ मोक्ष मार्ग का उपदेश दे दो। गुरु ने उपदेश दिया और रविवार का व्रत दे दिया। क्या दे दिया? रविवार का व्रत दे दिया। इस व्रत का पालन करो, इस व्रत का पालन करो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा।
उस माँ ने उस व्रत को तो ग्रहण कर लिया। जब घर पर आकर उस सारा वृतांत सुनाया, पूरे परिवार ने निंदा की, उस व्रत की निंदा की, उस व्रत की निंदा की। आचार्य वर्ग रहे हैं, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी व्रत हो, कोई भी पंचकल्याणक हो, कोई भी मंदिर का निर्माण हो रहा हो, यदि आप उसकी निंदा कर रहे हो तो अपने पुण्य को समाप्त कर रहे हो। कभी निंदा मत करना। लोग कहते हैं इतने पंचकल्याणक हो रहे हैं, उनकी आत्मा में कष्ट हो रहा है। आचार्य वर्ग रहे वो ऐसे पाप को बांध रहे हैं, ऐसे पाप को बांध रहे हैं। ऐसे स्थानों में जन्म होगा, ऐसे स्थानों में जन्म होगा, न जिन मंदिर होंगे न जिनालय होंगे, ऐसे स्थान में उन जीवों का जन्म होगा। कभी निंदा मत करना, कभी गुरु की निंदा मत करना। आचार्य वर्ग रहे पंच परमेष्टि के पदों की निंदा करोगे तो ऐसे क्षेत्र में जन्म होगा, ऐसे क्षेत्र में जन्म होगा। गुरु के दर्शन के लिए तरस। बनारसी दास जी से पूछो, किनसे पूछो? बनारसी दास जी से पूछो। जब मुनिराज का चिंतन आता था तो आंखों से आंसू टपक जाते थे। दिगंबर साधु कैसे होते हैं, दिगंबर मुद्रा कैसी होती है, दिगंबर चर्या कैसी होती है। वो चिंतन करते थे, जब चिंतन करते थे वो आंखों से आंसू गिर जाते थे। आचार्य वर्ग रहे जो भव्य जीव होते हैं, जो भव्य जीव होते हैं, वो भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन द्वार पेक्षण करता था, पात्र की खोज करता था, पात्र की खोज करता था। और जिस दिन पात्र नहीं मिलता था उसका हृदय दुखित हो जाता था। आपका हृदय दुखित होता कि नहीं? महाराज अब तो उल्टा हो गया है। मुनिराज नगर में आते हैं तो हृदय दुखित होता है, और मुनिराज विहार करते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। आचार्य वर्ग रहे जिनके मिथ्यात्व का उदय है, जिनके मिथ्यात्व का उदय है, उनकी परिणति ऐसी होती है, उनकी परिणति ऐसी होती है। और जिनके सम्यक का उदय है, मुनिराज आते हैं, हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। भावों के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे? भावों के मटके सीधे करना है। क्या करना है? भावों के मटके सीधे करना है। तो वह माँ ने उसने व्रत लिया, पूरे परिवार ने निंदा की, उस व्रत की निंदा की, और ऐसे पाप का आश्रय किया, ऐसे पाप का आश्रय किया। जो धन व्यवहार था, जो धन व्यवहार था वो समाप्त हो गया। क्या हो गया? धन व्यवहार समाप्त हो गया। लोग कहते हैं महाराज 10 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तो पाप कर्म पीछे नहीं छोड़ रहा। आचार्य वर्ग के रहे अभी तुम्हारी विशुद्धि नहीं बढ़ पाई, अभी तुम्हारी वैसी विशुद्धि नहीं बढ़ पाई, अभी तुमने वैसा पुरुषार्थ नहीं कर पाया, सम्यक को उत्पन्न नहीं कर पाया, इसलिए पाप कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो वह धीरे धीरे दरिद्र होने लगे, धीरे धीरे दरिद्र होने लगे। उन्होंने उस नगर का भी त्याग कर दिया, उस नगर का त्याग कर दिया। और जैसे नगर का त्याग किया, नगर का त्याग किया, वो दूसरे के यहाँ मजदूरी करने लगे। नगर सेठ थे, कौन थे? नगर सेठ थे। जब पाप का, विशेष पाप का उदय आया, आचार्य के निगत निकाक्षित कर्म है, जो गुरु का अपमान करने से, पूजा आदि का अपमान करने से, जिन बिंब का अपमान करने से, जिनालय का अपमान करने से। आप यदि किसी जिनालय से निकल रहे हो, किससे निकल रहे हो? जिनालय से निकल रहे हो, और ये सोचो ये तो दूसरे का जिनालय है, ये तो दूसरे, ये तो 20 पंथी का जिनालय है, ये 13 पंथी का जिनालय है, मेरा मन ही नहीं लगता। तो आचार्य वर्ग करे अभी आपके हृदय में धर्म नहीं है। क्या नहीं है? धर्म नहीं है। अभी अनंत चतुष्टय समझ में नहीं आ रहा है, अभी अनंत चतुष्टय समझ नहीं आ रहे, पंथ समझ में आ रहा है। और जब पंथ होता है, जब पंथ होता है, वहां पे आचार्य वर्ग करे वो ग्रंथ का भाव समझ में नहीं आ सकता है। तो वह जीव दरिद्र हो गए और ऐसा पाप का संचय किया, ऐसे पाप का संचय किया, उनके खाने के लाले पड़ गए। क्या पड़ गए? परिवार बिथल गया, पूरा परिवार बिथल गया। वो दूसरे क्या मजदूरी करने लगे। और जब पूर्व पार्जित कुछ पुण्य पड़ा हुआ था, सत्ता में पुण्य पड़ा हुआ था, वो पुण्य का उदय आ गया। क्या आ गया? पुण्य का उदय आ गया। देखो मैं सुनील भैया बरायठा से आए, इनका भी पुण्य का उदय आया। आचार्य वर्ग रहे जब जीव के पुण्य
पुण्य का उदय आता है तभी जिनालय में आ सकता है, गुरु के चरण में आ सकता है। और जब पुण्य होता है और पुण्य का सदुपयोग करता है, जीव पुण्य का सदुपयोग करता है तो आचार्य वर्ग चारित मोहिनी प्रगतियों का उपशम करता है, क्षयोपशम करता है, क्षय करता है, वो क्षय करता है। आचार्य उपशम श्रेणी पर जीव आरूढ़ होता है और जैसी उपशम छपक श्रेणी पर आरूढ़ होता है और जैसी छपक श्रेणी पर आरूढ़ होता है ये 64 दिया अपने आप प्रकट हो जाती है। जैसे 12वां गुण स्थान छूटता है और 13वें गुण स्थान में जीव प्रवेश करता है, ये 64 दिया अपने आप प्रकट हो जाती है। तो वही जीव मुनिराज से पूछ रहा है, वो सेठ पूछ रहा है, सेठानी पूछ रही है हम दरिद्र क्यों हो गए, दरिद्र क्यों हो गए। वो मुनिराज साधारण नहीं थे, अवधि ज्ञानी मुनिराज थे। उन्हें अपने अवधि ज्ञान से जान लिया, अवधि ज्ञान से जान लिया। तूने व्रत की निंदा की है, किसकी निंदा की है? व्रत की निंदा की है, उसी का परिणाम है, उसी का परिणाम है। तेरी संपत्ति विनाश को प्राप्त हो गई। विचार करना, लोग कहते हैं महाराज हमको घाटा लग गया, हमारा पहले जो व्यापार चलता था वो मंद पड़ने लगा। तो विचार करना, कहीं ना कहीं तुमने पुण्य का दुरुपयोग किया है। पूर्व में जो पुण्य था, पूर्व में जो पुण्य था उसका दुरुपयोग किया है, उसी के कारण उसका फल भोगना पड़ रहा है। आचार्य वर्ग कहीं पुण्य का दुरुपयोग मत करना। यदि पुण्य का दुरुपयोग करोगे तो दरिद्रता संग छोड़ने वाली नहीं है। तो वही जीव महाराज कह रहे वो रवि व्रत को पालन करो, रवि व्रत का पालन करो, बोलो उसका विधि पूर्वक पालन करो। जैसे पालन करना उन्हें चालू कर दिया, पालन करना चालू कर दिया। जो गुणधर नाम का जो पुत्र था वो वन में चारा काटने गया। क्या काटने गया? चारा काटने गया। वो चारा काट रहा था, उसने गट्ठा बांध लिया, गट्ठा बांध लिया। आचार्य वर्ग रहे जो पुण्यशाली जीव होते हैं, जो धर्मात्मा जीव होते हैं, वो पुण्य का गट्ठा बांधते हैं। जो पापधारी होते हैं वो पाप का गट्ठा बांधते हैं। कौन सा गट्ठा बांध रहे हो? कौन सा गट्ठा बांध रहे हो? आचार्य वर्ग रहे यदि धर्म ध्यान में मन नहीं लग रहा है, धर्म ध्यान में मन नहीं लग रहा है तो पाप का गट्ठा बांध रहे हो। क्या बांध रहे हो? पाप का गट्ठा बांध रहे हो। और धर्म ध्यान में मन लग रहा है, आपका धर्म ध्यान में मन लग रहा है तो पुण्य के गट्ठे को बांध रहे हो। गट्ठे तो दो प्रकार के हैं। आचार्य वर्ग रहे एक लोहे की बेड़ी है और एक सोने की बेड़ी है। दोनों बेड़ियां हैं, पर आचार्य वर्ग रहे जो पुण्य की बेड़ी है, जो पुण्य की बेड़ी है, जो प्रशस्त पुण्य की बेड़ी है, वो नियम से संसार का सुख भी देगी, वो नियम से आत्म सुख को भी देने वाली है। तो वह जीव उस गट्ठे को बांध रहा था और जैसे गट्ठे को बांधा वो घर आ गया, अपने हंसियों को छोड़े आया। किसको छोड़े आया? उस हंसियों को छोड़े आया। और उसकी भाभी कह रही है वो हंसिया लेकर आओ। क्या लेकर आओ? उस हंसिया को लेकर आओ। आचार्य वर्ग करे हंसिया क्या काम करता है? काटने का काम करता है। हंसिया कैसा होता है? टेढ़ा होता है। कैसा होता है? टेढ़ा होता है। आचार्य वर्ग करे जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो हंसिये के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? हंसिये के समान होते हैं। पड़ोसी को कौन दृष्टि से देखते हो? पड़ोसी को कौन सी दृष्टि से देखते हो? आचार्य वर्ग कह रहे यदि हृदय में दुर्जनता है तो हंसिए जैसा परिणाम होगा, हंसिए जैसा परिणाम होगा। और सज्जनता रहेगी, सज्जनता रहेगी। तो आचार्य वर्ग कह रहे किसी भी जीव को देखोगे, किसी भी जीव को देखोगे वात्सल्य के भाव से देखोगे, प्रेम के भाव से देखोगे। यदि वात्सल्य प्रेम के भाव से देख रहे हो तो आपके अंदर सज्जनता है। वो दुर्योधन के अंदर दुर्जनता थी, वो पांडव के अंदर सज्जनता थी। यश किसका फैल रहा है? पांडवों का यश फैल रहा है कि दुर्योधन का फैल रहा है? आचार्य वर्ग रहे जिनके अंदर प्रेम वात्सल्य था उनका यश फैल रहा है, और जिनके अंदर प्रेम वात्सल्य नहीं था उनका अपयश फैल रहा है। क्या फैल रहा है? अपयश फैल रहा है।
वो हंसिया लेने के लिए गया, वो वहाँ पर दृश्य देख रहा था, उस हंसिए से सर्प लिपटा हुआ था। कौन लिपटा हुआ था? सर्प लिपटा हुआ था। वो घबरा गया, प्रभु की आराधना करने लगा, प्रभु की आराधना करने लगा, प्रभु की भक्ति करने लगा। वो देवों का सिंहासन चलायमान हो गया, उस धर्मेंद्र का सिंहासन चलायमान हो गया। वो धर्मेंद्र आया, वो धर्मेंद्र आया, शायद पद्मावती आई। कौन आई? पद्मावती सामने आकर खड़ी हो गई। उसने सोने का हसिया दिया, रत्नों का हार दिया और एक जिन प्रतिमा उसको दे दी। भक्ति करो, इसकी भक्ति करो, त्रिनेत्र भगवान की भक्ति करो। पारसनाथ भगवान का जिन बिंब दे दिया, उनने उसकी भक्ति करी। वो दिन रात उनका धन संपत्ति बढ़ना प्रारंभ हो गई। जो दरिद्रता थी वो सारी समाप्त हो गई। उस व्रत का प्रभाव था। आचार्य वर्ग के रहे जो व्रतों का पालन करते हैं, नियम से व्रतों का पालन करते हैं, बाहर की संपत्ति भी प्राप्त होती है और जन गुण संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। जो गुणधर नाम का जो जीव था उसने संयम को धारण किया और वह देव पर्याय में जाकर सर्वार सिद्धि गया। वहाँ से सर्वार सिद्धि नहीं, अन्य देव में गया। उसके 3 भाव शेष रह गए। कितने रह गए? 3 भाव शेष रह गए। वहाँ से चलकर आएगा, देव पर्याय से चलकर आएगा, वो संयम को धारण करेगा और जैसे संयम को धारण कर कर वह छपक श्रेणी पारण होगा, 63 प्रगतियों का क्षय करेगा और जैसी 63 प्रगतियों का क्षय होगा वो जीव निर्दोष हो जाएगा। वो जो जीव निर्दोष होते हैं आचार्य वर्ग करे उनकी 64 रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। अंत में भावना भाते हैं आपका जीवन निर्दोषमय हो, निर्दोषमय हो। और जहाँ जीवन निर्दोषमय होता है, देखो बराठा से मंत्री जी नहीं आए, क्यों? आना चाहिए। आचार्य वर्ग के रहे जहाँ पे भक्ति होती है तो भक्त आते हैं और वहाँ पर पुण्य बढ़ता है। वो आचार्य वर्ग के रहे जहाँ पे पुण्य बढ़ता है वहाँ पे उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं। उस जीव को उपलब्धि प्राप्त हुई और ऐसी उपलब्धि प्राप्त हुई, ऐसी 64 रिद्धियाँ प्रकट हो गई। वो आचार्य वर्ग के रहे जहाँ पे 64 रिद्धियाँ होती हैं वहाँ पर निर्दोष अवस्था होती है और जहाँ पर निर्दोष अवस्था होती है वहीं पर आत्मा का कल्याण होता है। ओम नमः सिद्धेभ्यो।